अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान शाकिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SCD हेल्प विद उस्मान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम ऑटो कैलकुलेशन पर मबनी सेकंड लिस्ट बजट पर बात करेंगे, जो ख़ास तौर पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए तैयार किया गया है। इस फॉर्मेट का बुनियादी मकसद ये है कि बजट की तैयारी के अमल को ज़्यादा मुनज़्ज़म, शफाफ और मौसर बनाया जा सके, ताकि हिसाब किताब खुदकार तरीके से हो, गलतियों के इम्कानात कम हो और वक्त की बचत मुमकिन हो। ये बात भी काबिल तवज्जो है कि ये निज़ाम सिर्फ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट तक महदूद नहीं, बल्कि एक ऐसा अमूमी ऑटो कैलकुलेशन मॉडल है जो इन तमाम इदारों के लिए मुफीद साबित हो सकता है, जहाँ इस तरह के बजट फॉर्मेट्स राइज हों, जो मैं आपके सामने अभी खोल के दिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों, अब हम सीखते हैं कि सेकंड लिस्ट बजट का स्ट्रक्चर क्या है, ऑटो कैलकुलेशन कैसे काम करती है और आप अपने अमली काम में इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं सेकंड लिस्ट बजट पर। मेरे पास दो शीटें हैं इस वक्त, एक फिल है और एक अनफिल है। सबसे पहले मैं आपको अनफिल शीट पे इसके कॉलम समझाऊंगा कि किस कॉलम का क्या मकसद है और वो क्यों इस्तेमाल होता है, और फिर बाद में उसमें एंट्री करके दिखाऊंगा, ताकि आपको इस बात की क्लैरिफिकेशन हो जाए कि वाकई ये शीट ऑटो कैलकुलेटेड है और ऑटो कैलकुलेशन सही तरह से वर्क कर रही है। तो आइए चलते हैं खाली वाली शीट पर और वहाँ देखते हैं कि किस कॉलम का क्या मकसद है। ये मैंने आपके सामने खाली शीट खोल रही है। सबसे ऊपर शीट का टाइटल है एजुकेशन के नाम से, कि फॉर्म BM 13 जो कि एजुकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ डिपार्टमेंट है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। अटैच डिपार्टमेंट में हमने CO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी सेकेंडरी विंग मुल्तान लिख दिया है। ग्रांट नंबर हमारे पास 15 है और इसी तरह फंड सेंटर नेम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बिंडस नीला मुल्तान है, कि मैं जिसके लिए ये बजट बना रहा हूँ। और इसी तरह फंड सेंटर कोड MC 6216, जो आपके पास MC है या MN है, आप लिख सकते हैं अपना DDO कोड जिसे कहते हैं ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग कोड। उसके बाद यहाँ पे पहले कॉलम में यानी कि कॉलम A में हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड आ जाती हैं। ऑब्जेक्ट का कोड बेसिकली क्या है कि ये यहाँ जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है उसके पीछे जो भी कोड अलाट है उसे, तो वो आपने यहाँ ऑब्जेक्ट कोड अपने हिसाब से लिख लेने हैं, जो आपको ज़रूरत हो, या जहाँ इस कॉलम इस रो में या इस कॉलम में या इस सेल में जो आपने एंट्री करनी है उस हिसाब से आप यहाँ अपना बजट उठा के वहाँ से ऑब्जेक्ट कोड मैच कर लेंगे। अगर आपको यही चाहिए तो इसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी पेज आपके अलाउंसेस से ये कोड मैच होते हैं तो ठीक है। अगर कोई मिस है तो ये मैंने खाली जगह भी छोड़ दी है, आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, न्यू रो भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके दौरान अगर कोई कोड की तरतीब आ रही है तो यहाँ 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 या किसी भी जगह आप रो इंसर्ट करके अपनी एंट्री कर सकते हैं। अब इसी तरह हम दूसरे कॉलम पे चलते हैं। डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में हाउस रेंट, कन्वेंस और इस तरह के ये नाम आ जाते हैं अलाउंसेस के, पेज के और नॉन सैलरी बजट के जितने भी अकाउंट हेड हैं उनकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है। तीसरे नंबर पे ओरिजिनल बजट है। यहाँ हम क्या करेंगे कि हमारे पास जितना भी हमें बजट अलाट हुआ है, जो हमें बजट फाइल आती है हमारे डिपार्टमेंट से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, तो हम उसमें जो हमारा बजट अलाट हुआ होता है वो सारा बजट यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे, इंक्लूडिंग नॉन सैलरी बजट। अगर आपका नॉन सैलरी बजट एक्टिव है या नहीं है, अगर DDO को अगर आपके बजट में लिखा हुआ है तो आप यहाँ वो सारा इंसर्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका टोटल बजट यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होकर निकल आएगा। आप उसे जस्ट वेरीफाई करके अमाउंट्स मैच कर लीजिएगा कि आपका बजट ठीक है या नहीं है। नंबर 4 पे हमारे पास है मॉडिफाइड ग्रांट। वो क्या होती है कि अगर आपको ग्रांट मिली है और बाद में उसमें कोई मॉडिफिकेशन हुई, कोई कमी हुई, कोई ज़्यादती हुई, अमूमन ये नहीं होता। अगर आपके पास है तो आप इसमें मॉडिफाइड ग्रांट में अपनी ग्रांट लिख सकते हैं। अगर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इस तरह की अभी तक कोई ग्रांट नहीं है तो ये ऑटो कैलकुलेशन में मैंने लगा दी है कि यहाँ जो बजट होगा वही यहाँ पे मॉडिफाइड ग्रांट में आ जाएगा। उसके बाद नंबर 5 पे हमारे पास E कॉलम में क्या है कि एक्चुअल ऑफ फर्स्ट 8 मंथ ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, कि इस वक्त जो फाइनेंशियल ईयर आपके पास चल रहा है उसके पहले 8 महीने का आपने बजट जो इस्तेमाल किया है उसका आपने हिसाब देना है। तो पहले 8 महीने का बजट क्या होता है कि आप जुलाई से शुरू करें और फरवरी तक ले जाएं तो 8 महीने बनते हैं। यानी कि आप ये यहाँ पे लेके आएंगे ना कर्सर, तो आपको ये ऊपर कमेंट्स में दिखाएगा जहाँ उस्मान शाकिर लिखा हुआ है, टोटल ऑफ मंथ ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, टोटल ऑफ मंथ फरवरी ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, कि यानी कि मंथ फरवरी का टोटल यहाँ पे करंट फाइनेंशियल ईयर का आपने लिखना है। तो आपने क्या करना है कि अपने एक्सपेंडिचर जो आपके पास वेरीफाइड पड़े हैं
वो आपने उठाने हैं और वहाँ से फरवरी के महीने का टोटल उठा के सारा यहाँ इंसर्ट कर देना है इन अकाउंट हेड के हिसाब से। यानी कि टोटल बेसिक पे ऑफ ऑफिसर जितनी है वो आप यहाँ लिख देंगे, पर्सनल पे ऑफिसर्स की जितनी है यहाँ लिख देंगे, नॉन गज़टेड स्टाफ की जो पेज हैं यहाँ पे लिख देंगे, उनकी पर्सनल पेज जो हैं वो आप यहाँ इंसर्ट कर देंगे। इसी तरह आप यहाँ ये टोटल आप कवायद के मुताबिक अपने अकाउंट हेड जो आपके पास एक्टिव चल रहे हैं, टीचर्स की तनख्वाह में या आपके एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह में जो अकाउंट हेड एक्टिव आ रही हैं वो आप सारे यहाँ टोटल फरवरी का यहाँ इंसर्ट कर लेंगे। इसके बाद कॉलम एफ़ को अब आपने गौर से सुनना है कि हमने क्यों इंसर्ट किया। ये बेसिकली हमारे फॉर्मेट का हिस्सा नहीं है, हमने इसे एज अ हेल्पिंग कॉलम इंस्टॉल किया है, एज अ हेल्पिंग कॉलम इंसर्ट किया है। हेल्पिंग कॉलम क्या है कि यहाँ हमने निकालना है कि इस कॉलम के लिए, इस कॉलम की कैलकुलेशन के लिए, यानी कि कॉलम जी के कैलकुलेशन के लिए, कॉलम 6 की कैलकुलेशन के लिए हम इसे एफ़ को इंसर्ट कर रही हैं। वो बेसिकली एफ़ क्या करेगा कि जब हम इसमें कोई वैल्यूज़ डालेंगे तो वो उसे 4 से ज़रब करके अगले 4 महीने का बजट निकाल देगा, क्योंकि यहाँ जो फॉर्मेट है उसमें पूछा गया कि पहले 8 महीने का, अगले 4 महीने का। इससे क्या होगा, टोटल 8 जमा 4 12 महीने का रिवाइज एस्टीमेट हमारे पास दोबारा आ जाएगा। तो एंटिसिपेटेड 4 मंथ निकालने के लिए हमने ये कॉलम ऐड किया। यहाँ वैल्यूज़ जैसे डालेंगे आप, जैसे देख सकते हैं कि मैं यहाँ 13,000 डाल रहा हूँ, तो ये अगले 4 महीने के लिए 52,000 हो गया, तो इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बता दिया। उसके बाद रिवाइज एस्टीमेट हमारे पास तैयार हो गया कि कॉलम 5 जमा 6 ये और ये आपने क्या करना है, ये जब ऑटो कैलकुलेट, ये आप जब वैल्यू करंट फरवरी के महीने करंट वैल्यूज़ डाल लें यहाँ पे, उसके बाद आपने इस कॉलम को हाइड कर देना है। अगर आप इस कॉलम को हाइड नहीं करेंगे तो आपका प्रिंट ठीक नहीं निकलेगा, तो आपका एक कॉलम इजाफी पेजेस पे चला जाएगा। आपने इसे लाजमी हाइड करना है कैलकुलेशन के बाद। अब मैं इसे दोबारा अनहाइड कर देता हूँ ताकि जब आपके पास पहुँचे तो आप इसमें अपना वर्क कर सकें। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद रिवाइज एस्टीमेट भी हमारा हो गया। अब एक्सेस और सरेंडर, ये बेसिकली क्या है कि अब यहाँ एक्सेस और सरेंडर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएंगे। जब ये रिवाइज बजट तक आप काम कर लेंगे तो आपका एक्सेस और सरेंडर जो भी आपका ओरिजिनल वैल्यूज़ बनती हैं कि इतना आपने इस्तेमाल किया, इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया कर लिया और इतना वापस जाना है हुकूमत को, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। हुकूमत को या आपके बजट में वापस जाना है या फिनांस को वापस जाना है, जिस तरह का भी यानी कि क्राइटेरिया होगा, सिनेरियो होगा, वो उस तरह मतलब ये आपका कैलकुलेशन हो जाएगी कि ये आपने इंसर्ट की और ये ऑटोमेटिक यहाँ एक्सेस और सरेंडर ये आपके पास निकल आए। इन पर फार्मूले लगे हुए हैं, आपने जस्ट क्या करना है, यानी कि फाइनलाइज जो इसकी बात है कि आपने यहाँ एंट्री करनी है सारी, टोटल बजट आपने अपना इंसर्ट करना है। उसके बाद आपने टोटल फरवरी का इंसर्ट करना है यहाँ पे, वो क्या है कि आपके 8 महीनों का ख़र्चा है जो आप इस्तेमाल कर चुके हैं। इसी तरह ये हेल्पिंग कॉलम में आपने फरवरी के करंट एक्सपेंडिचर डालना है जो अब वेरीफाई करवाया है या करवाएंगे, यहाँ वो आ जाएगा सारा। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होगी, अगले 4 महीने का निकल आएगा। ये दोनों प्लस होंगे, एंटिसिपेटेड रिवाइज बजट आ जाएगा। इस तरह एक्सेस और सरेंडर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये मैं ज़रा आपको इस तरह करके दिखा दूँ कि ये वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी। जब आपका बजट ठीक होगा तो ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन हो जाएगी, ओके ओके लिखा आ जाएगा। अगर कोई एरर होगा यहाँ आ जाएगा रीचेक द वैल्यूज़। तो ये अभी तक ठीक जा रहा है, तो ये आपके पास लिखा। इसी तरह अब हम आ जाते हैं BM2 पे। BM2 में क्या है कि वो जो कुछ आपने पीछे इंसर्ट कर लिया वो ऑटोमेटिक यहाँ खुद ही चेंज हो जाएगा। आपने जस्ट पीछे काम करना है, मतलब पिछली शीट पे आपने यहाँ BM13 पे काम करना है तो BM2 पे ऑटोमेटिक काम हो जाएगा कि आपकी ये यहाँ पे पहले 8 महीने का भी बजट आ जाएगा, अगले 4 महीने का भी आ जाएगा, रिवाइज एस्टीमेट भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। और अब यहाँ क्या करना है कि आपने पिछला जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है, अब यहाँ ये कर्सर लेके आएंगे तो आपको कमेंट में बता देगा कि यहाँ ये कमेंट मैंने ऐड किए हैं आपकी हेल्प के लिए कि आप जैसे इन पे क्लिक करें आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमने बेसिकली इस कॉलम में करना क्या है। अब यहाँ है पुट हेयर द प्रोग्रेसिव ऑफ मंथ जून ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, कि पिछले माली साल का आपने यहाँ जून का बजट लिखना है। वीडियो लंबी हो रही है थोड़ी, माजरत, लेकिन यह है कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने यहाँ जून का टोटल प्रोग्रेसिव जिसे कहते हैं, टोटल कहते हैं 2024-25 का यहाँ पे डाल देना है। जैसे वैल्यूज़ डालेंगे आपकी सेकंड लिस्ट मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएगी। अब मैं आपको एक तैयारशुदा सेकंड लिस्ट दिखाता हूँ जो इसी स्कूल की बनी हुई है। उससे ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि
ऑटो कैलकुलेशन वर्क कर रही है और किस तरह कर रही है। अब ये मैं आपके सामने शीट मैंने खोल ली है, ये देखिए मैंने इसमें सारी वैल्यूज बजट्स ये सारा इंसर्ट कर लिया है और इसने सारा ओके का क्राइटेरिया बता दिया कि आपकी सेकंड लिस्ट बिल्कुल ओके ठीक बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। अब इसके बाद BM2 में ये देखें मैंने ये सिर्फ यहाँ पे इंसर्शन की, यहाँ पे वैल्यूज़ ऐड की और यहाँ पे मैंने स्टाफ का जो क्राइटेरिया था वो भी ऐड कर लिया कि हमारे पास SSTs ESTs जो भी आपके एम्प्लॉय की ये मतलब कैटेगरी हो, वो आपके पास कितने तादाद काम कर रहे हैं, कितनी मेल हैं कितने फ़ीमेल हैं। आप यहाँ जस्ट यहाँ एंट्री करेंगे, यहाँ स्केल में एंट्री करेंगे। अगर आपकी पोस्टें मैच हैं तो ठीक है, वरना आप 2-4 अगर कम हैं तो यहाँ ऐड कर लेंगे। इसी तरह यहाँ भी आप ऐड कर सकते हैं पोस्टें, और अलाउंसेस जो आप पीछे लिखेंगे यहाँ ऑटोमेटिक खुद ही आ जाएंगे। यहाँ जस्ट आपने जून के अलाउंसेस की एंट्री करनी है और नॉन सैलरी बजट आप अपने मुताबिक इसमें ऐड कर लेंगे, पिछली शीट में भी और इस शीट में भी। ये आपका सेकंड लिस्ट बिल्कुल तैयार हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल SCD हेल्प विद उस्मान को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप चैनल पे भी फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह आपका हामी निगहबान हो। अस्सलाम वालेकुम।